अरे भाई डाउट नहीं है ना आगे? नहीं डाउट है सर। तो पूछो। नहीं है? नहीं सर। सर 9th वाला क्या डाउट पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूँ। ओके, क्या डाउट पूछ रहे हो? इसमें क्या बोल रहे हैं? वही चीज है ना, 8th वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, तो बी ए माइनस बी प्लस सी को एक्स इंटू दूसरा, वाई इंटू तीसरा, जेड इंटू चौथा करके सॉल्व कर दो। सर नहीं समझा? लिख के बता दो ना, क्या बोले नहीं समझा। ए माइनस बी प्लस सी को एक्स इंटू पहला प्लस वाई इंटू दूसरा प्लस जेड इंटू तीसरा। नहीं समझे अभी भी? हाँ फिर वो कंपेयर। हाँ, हाँ ओके नेक्स्ट सर। बोलो। बोलो बॉस, क्लियर है क्या? हाँ अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। किसी ने जोश में आके लेक्चर सुना? पीसी जीवन पीस जय हिंद का आगे का लेक्चर्स नहीं सुना? एनीबॉडी? कोई नहीं? एक बार 5 घंटे का सुन लेते तुम लोग का काम हो जाता, मतलब तुम लोग का रिपीटेशन हो जाता। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो? टाइम नहीं मिल रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो। अरे यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, पोजीशन वेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। पोजीशन वेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। पोजीशन वेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। बहुत ध्यान से समझना। We can take any arbitrary point in the space as origin. We can take any arbitrary point in the space as origin. We can take any arbitrary point in the space as origin. Now, for any point P in the space, for any point P in the space, OP vector is called the position vector of the point P. OP vector is called the position vector of point P. This position vector for point P can be treated as the coordinate of point P. Can be treated as coordinate of point P. मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट O है, दुनिया में कहीं भी पॉइंट P है, जो OP वेक्टर होगा ना, जो OP वेक्टर होगा, लेट्स से OP वेक्टर इज A वेक्टर, इसको OA कर लेते हैं, लेट्स से OA वेक्टर, ठीक है? तो OA वेक्टर इज A वेक्टर, देन A वेक्टर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे A वेक्टर को? इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इतनी बात समझ में आती है क्या? ये आपके पूरे वेक्टर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे वेक्टर अलजेब्रा का। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। इसको दिमाग में बैठाओ। अगर मैंने कहा किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, बी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से जो वेक्टर उस पॉइंट तक गया है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो वेक्टर गया है, उस वेक्टर की वैल्यू क्या है? बी वेक्टर। ये बात समझ में आती है? अगर मैंने कहा कि मेरा पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से जो वेक्टर मेरे तक आएगा, तो ओ ए वेक्टर इज व्हाट? सी वेक्टर। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है?
हाँ, हाँ सर। तो पोजीशन वेक्टर को उस पॉइंट का एज अ कोऑर्डिनेट यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ही आराम से यूज होता है। बट ध्यान रखो हमेशा कि ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, मतलब if a vector is position vector of a with respect to o, if a vector is position vector of a with respect to o, then what is a vector? A vector is पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज, तो अगर मान लो ए बी है, ठीक है, ए का ए वेक्टर है और बी का बी वेक्टर है, क्या है ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। दुनिया में क्या होगा? जो ही ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे दुनिया में क्या पैदा हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन। तो ओ ए वेक्टर और ये क्या है? ओ बी वेक्टर। तो अब मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर। कैसे? टी ट्रायंगल लॉ। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यहां तक क्लियर है? अब तो ए बी वेक्टर क्या लिखा गया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, ए बी वेक्टर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। पूरे वेक्टर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। Most important thing is position vector. If you can get a grasp of position vector, the vector algebra is very simple chapter. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना बताओ। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो हाँ, फटाफट, सर। फटाफट कॉपी करो। सर हो गया। अरे कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। तो बोलता ही नहीं है ना? चलो ठीक है, मत बोलो। Let's try to learn few
बेसिक ज्योमेट्रिकल थिंग्स, ठीक है, चमकेगा। फाइन, लेट्स गो फॉर फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जी, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और यहाँ ओरिजिन है, मतलब तो आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ सी का, जो कि इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। हमने पिछली क्लास में प्रूव किया था, याद है? MOA प्लस NOB बाई M प्लस N, याद है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हम अभी वापस से कर लेंगे। तो दुनिया में कहीं पे ओरिजिन होगा ना, मुझे सी का पीवी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सी का। पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर। प्लीज ध्यान से समझो, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए ना, फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। मुझे को क्या चाहिए? सी का पोजीशन वेक्टर। तो बाहर में गया, मेरे को ओसी वेक्टर चाहिए ना, बस सिंपल सी बात यही चाहिए ना मेरे को, हाँ सर। ठीक है। बताओ कितना आएगा? अपन ने कर रखा ना ट्रायंगल लॉ से, बताओ कितना आता है, बोलो कितना आएगा, करके निकालो, निकाल के दिखाओ मुझे कितना आता है, देखें आता है कि नहीं आता है आपको। करी तो कर सकते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। बताओ तो सी का पीवी कितना आया, मतलब ओसी वेक्टर कितना आया, बताओ फटाफट। हमने कर रखा है प्रूव इसको, फिर इतना छोटा छोटा क्लास लेने का फायदा नहीं रहेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। m into OB vector plus m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n। ओसी वेक्टर आया ना, दैट मीन्स सी का पीवी कितना आया, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, बोलो। m एम बी into वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन। क्या सबका आया कि नहीं आया? आई डोंट नो सबका आया होगा। आप लोग आप गलती जानते हो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ना मैथ्स का भी नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। अरे आया क्या ओसी वेक्टर, किया था प्रूव हमने, याद है? हाँ सर। हाँ सर। आ गया सी का पीवी, सी का पीवी ये चमकता है क्या? सी का पीवी मतलब क्या होता है? ओसी सी का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट क्या आएगा, बताओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। समझ रहे हो? तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है, तुमको दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा एज कोऑर्डिनेट यूज कर लो। ये बात चमकती है? अगर ट्राइंगल है, जब ऐसा लिखते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पोजीशन विथ है ना। रेस्पेक्ट। तो हाँ, ओरिजिन कहां पे है? कहीं पर। कहीं तो स्पेस वही मान लो ओरिजिन यहाँ, ये लो, ये लो, अबे ये लो, बोर्ड के सामने ओरिजिन दे दिया, पाप है क्या? मैंने बोर्ड के सामने ओरिजिन दे दिया, मैंने पाप किया क्या? नहीं किया ना पाप। ये देखो, नहीं सर। ये देखो, ये देखो, ये है ना ओरिजिन मेरा, समझ में आता है ना? तो अब बताओ मुझे इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? ए ए वेक्टर वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। ये बात समझ में आती है कि पोजीशन वेक्टर काम कितना आसान कर देगा? ये बात समझ में आती है क्या? चौथा, अगर एक ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सी के अपोजिट गामा लेंथ, बी के अपोजिट बीटा लेंथ, ए के अपोजिट अल्फा लेंथ, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे नॉर्मली इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा? ए अल्फा वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू बी वेक्टर प्लस प्लस गामा इंटू सी गामा वेक्टर इंटू सी वेक्टर बाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे ये बात चमकती है क्या, कि आपने अगर एक बार ए बी सी वेक्टर का मतलब समझ लिया पोजीशन वेक्टर का, तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया ना फिर से यहाँ पर। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, कॉपी करिए।
अरे हो, कॉपी कर लिए हाँ सर। क्या? नेट चला गया क्या? रब करें? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर फील आएगी। द स्ट्रेट लाइन, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं कितना आराम होता है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू, सॉरी क्या बोला मैंने? Two non-parallel sides of the The trapezium. straight line joining the midpoints of two non-parallel sides of trapezium, two non-parallel sides of trapezium is parallel to parallel sides, is parallel to parallel sides and half of their sum. अरे ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। Prove that the line joining the midpoints of sides, prove that the line joining midpoints of two sides of triangle, prove that the line joining midpoint of two sides of a triangle are parallel to third side and half of it. ठीक है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। The midpoints of adjacent sides of any quadrilateral are joined. The midpoints of adjacent sides of any quadrilateral are joined. The midpoints of adjacent side of any quadrilateral are joined. Prove that the figure so formed is parallelogram. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? एक ट्राइंगल है ना? क्या बोला उस ट्राइंगल में? Line joining of the midpoints of two sides is parallel to third side. ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? हम लोग ओरिजिन कहां लें? हवा में ले लें कि सी एक, वर्टाइस। हाँ, तो ये ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मुझे बताओ एम का पीवी क्या होगा? A vector by 2. A/2। एम का हो जाएगा a/2। एन का कितना होगा? B by B B/2। vector by 2. ठीक है जी। एम एन वेक्टर क्या होगा बेटा? B minus A by 2. ये चमकता है, कितना आ गया बच्चा? b माइनस a/2 है ना? तो अब बताओ एम एन वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर ना? हो गया ना प्रूफ? कैसे? एम एन इज लीनियर मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर ना? हाँ सर। हाँ सर। सिंस हाँ। एम एन, अब ये नहीं दिखता क्या? इसके लिए हाँ करना पड़ रहा है। एम एन इज ab/2 ना? और लेंथ वाली बात कैसे प्रूव होगी? दोनों साइड मॉड ले लें तो मॉड एम एन इज इक्वल टू, बोलो, मॉड ab/2। बताओ क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। Vector हाँ, algebra sir. has been for ages used to tough trigonometrical things, tough coordinate geometry things, because geometry को काफी आसान कर देता है vector algebra using the Poisson vector concept. इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करिए इसको।
सर एक्सक्यूज। अरे भाई बोला करो, कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? मैं भूल गया था। कॉपी हो गया? हाँ सर। तुरंत बोल, कॉपी होते तुरंत बोलो यार। मेरे को लगा कि कुछ क्वेश्चन दिया हो सॉल्व करने को। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? ट्रेपेजियम वाला। क्या बोलो? The straight line joining midpoints of two non-parallel sides of trapezium is parallel to the parallel sides and half of their sum. वापस 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 बोलना, क्या बोल रही है? The straight line joining the midpoints of two non-parallel sides of trapezium is parallel to the parallel sides and half of their sum. वापस बोलो। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग Midpoints of non-parallel sides. स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ। Non-parallel sides of trapezium हाँ, is parallel to the parallel sides प्रूफ करना है ना? और क्या प्रूफ करना है? and half of their sum. हाफ ऑफ देयर सम। अरे सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे स्टार्ट करें बताओ? सर non-parallel sides को extend करके triangle बना सकते हैं क्या? नहीं रे बाबा, वेक्टर से करेंगे रे सीधा। नहीं, फिर उसको ना, मतलब उसको जीरो origin वेक्टर, कर सकते हैं ना? जीरो वेक्टर, सीधा जीरो वेक्टर। ये लिया बी वेक्टर, ये लिया डी वेक्टर, ठीक है। तो अब मुझे इतना बताओ, क्या मुझे सी वेक्टर लेने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है, ये क्यों? ट्रायंगल लॉ से करेंगे शायद। क्या मैं क्या करूं फिर? एक ही क्लास का फायदा नहीं हो रहा यार। कुछ समझ नहीं पड़ रहा है क्या मुझे? इसी इस क्या सर जैसे थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये सब लेके गया तो कर देंगे और ऐड अप कर देंगे दोनों का। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन कहां सर से? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में सर जैसे हम ट्रायंगल का ये लिया था ना, प्रूव दैट ट्रायंगल। नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बस इतना है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा यार, कि ए बी वेक्टर उस की सी को सी कैसे बताऊं मैं? सी का पीवी का मतलब क्या होगा? इतना बताओ। सी का पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? क्या निकालना है मेरे को? एसी वेक्टर। एसी वेक्टर। एसी वेक्टर निकालने का है रे। इस प्लेन में कोई दो वेक्टर मालूम है क्या? ए वेक्टर और प्लेन बी में वेक्टर। बट इस प्लेन में ए बी वेक्टर मालूम है हाँ। और एडी वेक्टर मालूम है। हाँ सर। तो ये दोनों वेक्टर जो है नॉन कोलिनियर है कि नहीं है? है। तो हमेशा हम लोग एसी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? लीनियर एक्स टाइम्स बी प्लस वाई टाइम्स डी। ये मत भूलो।
x टाइम्स b प्लस, जानते हो लेक्चर छोड़ा क्यों किया था मैंने कि वेक्टर में एक साथ पढ़ाने बैठूंगा बहुत फास्ट निकल जाएगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम लोग रोज का रोज रिवाइज करते रहो। एक्स बी प्लस वाई डी, ये बात चमकती है। अब हाँ, मुझे बताओ m क्या होगा, m का pv क्या होगा, डी P वेक्टर बाई vector टू, by 2. n का pv क्या होगा, एक्स बी वेक्टर प्लस वाई डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई टू। क्या यहां तक क्लियर है? सर तो मुझे बताओ mn वेक्टर क्या होगा, एक्स बी वेक्टर प्लस वाई डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर बाई टू। कितना आ गया? एक्स प्लस वन क्या लिखा डी मैंने? वेक्टर x प्लस 1 इंटू डी बी वेक्टर वेक्टर, हाँ प्लस वाई माइनस वन इंटू डी वेक्टर। हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी हो गई ना, ये अच्छा नहीं किया मैंने, पूछो क्यों अच्छा नहीं किया? फिर मेरे को वो यूज करना पड़ेगा ना कि ये इसके पैरेलल कहाँ बना पाया, मैं नहीं बना पाया, तो इसलिए अच्छा अब कर तो इससे भी कर सकते, लंबा हो जाएगा बस इससे, ठीक है क्या करें, अब इसी से करें कि कुछ और तरीके, मतलब एक्चुअली इसमें इसमें क्या हुआ ना, इसके पैरेलल है ना, ये कहाँ फैक्ट यूज, जब ऐसे लिख रहा हूँ ये इसके पैरेलल यूज नहीं किया ना मैंने, चमका मैंने क्या गलती कर दी, गलती नहीं करी, उससे सॉल्व हो जाएगा, बट ठीक है ये लिखना आना चाहिए, बट इसमें जरूरत नहीं है। इसमें मैं सीधा कैसे लिख सकता हूँ बताओ, सी को कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ ए बी बना देंगे। ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं, जो शुरू में ओम व्याकुल शायद बोल रहा था, है ना, ट्राइंगल लॉ से कैसे लिख सकते हैं बताओ, हेलो, ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं, बीसी वेक्टर नहीं है। हाँ तो बीसी मत हो, मेरे पास ये है ना, इस वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो ये बताओ, ये इसके पैरेलल है ना, हाँ मल्टीपल लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये XB लैम्डा भी लिख वेक्टर। सकता हूँ ना, मैं लैम्डा भी लिख सकता हूँ ना, हाँ तो सी का पीवी क्या होगा बोलो, D डी vector प्लस plus लैम्डा बी, lambda B vector. तो एन का पीवी क्या आएगा, D डी vector plus प्लस, lambda B vector plus B vector by 2. और ऐसा नहीं है कि जो पहले किया तो उससे नहीं आएगा, उससे भी आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या मिस हुआ था मेरे से, ए बी के पैरेलल सी तो डी वो है। यूज करोगे, जैसे यहाँ पे दो एक ही वेरिएबल बन गया ना, तो वहां पे दो वेरिएबल दिख रहा था, वो भी तो बन जाता ना आराम से, है कि नहीं, तो अभी डी और डी कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा बोलो, लैम्डा बी प्लस बी बाई टू, बोलो, तो एम एन वेक्टर क्या आ गया बताओ भाई, लैम्डा प्लस वन इंटू बी बाई टू, है ना, हो गया ना पैरेलल टू बी वेक्टर, जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, बोलो क्लियर है? हाँ सर हाँ सर. सेकंड पार्ट क्या था, एम एन वेक्टर को ऐसे लिख दो, लैम्डा बी प्लस बी बाई टू, अरे हेलो, तो लेंथ वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड मॉड ले लो, तो क्या आएगा बताओ, लैम्डा प्लस वन का मॉड इंटू, बोलो B भाई, vector का mod मॉड, by ये 2. बात चमकती है, बाई टू, तो हो गया ना, क्या आ गया ये, लैम्डा मॉड बी प्लस मॉड बी, अरे हेलो, हाँ लैम्डा मॉड बी किसका लेंथ है, DC DC vector. और मॉड बी किसका लेंथ है, ए बी AB वेक्टर। vector. और बाई टू से क्या हो गया, जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया ना मैंने, हाँ सर. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर।
कर ली? कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ सर कर लिया कॉपी। थर्ड क्वेश्चन क्या था बोलो? थर्ड बोलो क्या था? Midpoints of adjacent sides of any quadrilateral are joined. Prove that figure formed is parallelogram. मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स है ना? तो मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड तो कैसे ले लें? बताओ क्या ले लें? So adjacent sides. Adjacent. हाँ तो कोई क्वाड्रिलेटरल ना पहले, हाँ सर। पहले क्वाड्रिलेटरल लोगे ना, तो इसको लिया जीरो वेक्टर, अरे समझ में आता है, इसको लिया ए वेक्टर, इसको लिया B vector. बी वेक्टर। बी वेक्टर, और अभी मैं इस वाले को सी लूं कि नहीं लूं? ली। जरूरत नहीं लेने की है ना, एक्स से प्लस वाई भी ले सकते हैं ना, उसी प्लेन का वेक्टर है, तो ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो सर। बी वेक्टर है क्या सर? यहाँ बी वेक्टर के नीचे ओ है। वो है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? B vector by 2. इसका मिड पॉइंट क्या होगा? A vector by 2. इसका मिड पॉइंट क्या होगा? X plus 1 A vector plus YB vector by 2. इसका मिड पॉइंट क्या होगा? XA vector plus YB vector plus B vector by 2. है ना? अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो फिगर बना है, ये तो बचपन में सब लोग प्रूव करते ही, हम लोग ना ज्योमेट्री से याद आ रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं और कहते हैं कि ये मिड पॉइंट है तो उसके पैरेलल, उसके पैरेलल, याद आ रहा है प्रूफ, हाँ हाँ सर। सर। है ना? चलो अभी निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना मुझे इस फिगर को, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होता है? अपोजिट साइड्स Parallel. Parallel. पैरेलल एंड, Equal. अगर अपोजिट साइड को पैरेलल इक्वल कर दिया, मेरा काम हो जाएगा ना। बताओ पी क्यू वेक्टर कितना है? X plus 1 A vector plus Y B vector by 2. यही है ना? हाँ सर। पी क्यू वेक्टर होगा ना, दिस माइनस दिस करोगे ना यार, इसका पीवी माइनस इसका पीवी, तो ए कट जाएगा ना, ये बचेगा, है ना? ऐसे ही बताओ आर एस वेक्टर कितना है? आर एस वेक्टर XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर बाय 2। अरे चमक रहा है, कैसे लिखा है मैंने, ये कैसे हाँ, लिखा सर। है? x प्लस 1 इंटू ए प्लस वाई बी बाई 2 माइनस ए बाई 2, ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर. तो दोनों वेक्टर कैसे आ गए बेटा? इक्वल। Parallel. पैरेलल, सेम पैरेलल आ गए ना। पीक्यू वेक्टर भी वही है, आरएस वेक्टर भी वही है, दोनों पैरेलल हो गए हाँ और इक्वल भी हो गए। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर. हाँ हाँ, सर सर। क्लियर है। तो क्या प्रूव हो गया? It is a पैरेललोग्राम। Parallelogram. अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा? कॉपी करो।
हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रूफ कर रहा हूं मैं, जो कि मतलब ना थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा प्रूफ, बट वो प्रूफ नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कैसे डिफाइन होता है ये बताता हूं मैं आपको। टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कैसे होता है ना, कि बेस का जो ट्रायंगल है ना, उसके सेंट्रॉइड से जो ऊपर का वर्टेक्स है ना, उससे जो लाइन नीचे आती है, इस पे जो पॉइंट है ना 3:1 के रेशियो में, वो होता है सेंट्रॉइड। ये बात चमकती है क्या सभी को बेटा? हाँ सर। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं ना पहले कि देखो ना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन ये है, फ्रॉम ए लाइन इज ड्रॉन टू मीट BCD एट ट्रायंगल BCD का सेंट्रॉइड। समझ गए? अरे हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर हाँ समझे। सर। सिमिलरली फ्रॉम BCD constructions are made to opposite side, constructions are made to opposite side of, from BCD constructions are made to opposite sides। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लेट से इसको A डैश कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम BCD कंस्ट्रक्शन अपोजिट साइड्स है ना, टू मीट एट, कहां पे? टू मीट एट, बोलो, सेंट्रॉइड। अपोजिट ट्राइंगल्स सेंट्रॉइड, ठीक है। टू मीट एट बोलो, क्या लिखूंगा? B डैश, C डैश एंड D डैश। प्रूव दैट A डैश, B डैश, C डैश, D डैश आर कंकरेंट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब ये थोड़ा आपको लगेगा अजीब सा, ध्यान देना। तो BCD, अब मान लो इसका A लिया मैंने, ये कोई तरीका नहीं है प्रॉपर, ये बस ऑब्जर्वेशन है, कई बार फास्ट होता है इससे, ठीक है। तो मुझे तो BCD का ट्रायंगल क्या होगा? सॉरी, क्या बोला मैंने? BCD का सेंट्रॉइड क्या होगा? B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 3। B प्लस C प्लस D बाई 3। और ये क्या है? A वेक्टर। ये बात चमकती है। हाँ अभी मैं सेम कर रहा हूं इस बार ट्रायंगल ABC। ध्यान देना, मैं फिगर वैसा नहीं बना सकता हूं बार बार। ये ट्रायंगल ABC, और इस पे कहां से परपेंडिकुलर आ रहा होगा? डी। ABC पे B से आएगा। वाह मेरे प्यारे बच्चों, वाह। D। ABC पे कहां से आएगा? D से। तो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ओके। इसका सेंट्रॉइड क्या है बेटा? A प्लस B प्लस C बाय 3। A प्लस B प्लस 3। ये पॉइंट क्या है बेटा? D प्राइम। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, मुझे क्या ऐसा ही फिगर है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या हो गया, नेट चला गया क्या? हाँ सर, हेलो? हैंग हुआ था। ठीक है, ACD पे कहां से आएगा? बी। B। सेंट्रॉइड क्या होगा इसका? A प्लस C सी वेक्टर by प्लस डी वेक्टर बाय 3। समझ रहे हो? अभी और कौन सा ट्रायंगल होगा बताओ? हो गया। अबे 4 ट्रायंगल होंगे ना बे, हो कैसे गया? सर C हाँ। अबे A से आया, D से आया, बे B से से आया, तो किससे आएगा? ए बी डी। ABD ना।
डी ए, मैं जानबूझ के मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। ये आ गया सी प्राइम, बोलो मैं क्या है कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस डी बाई 3। अगर ये मेथड ऑब्जर्व कर सकते हो ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चारों आपको ट्रायंगल सिस्टम दिख रहे हैं क्या? थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको भी। अरे ये चारों आपको दिख रहे ही नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हाँ हैं सर सर। दिख रहे हैं। है ना। अब मुझे सोच के बताओ कि कुछ फील आ रही है क्या कि इन चारों का कंकरेंसी, मतलब एक कोई एक ऐसा सिमेट्रिकल पॉइंट दिख रहा है क्या जो कि चारों पे लाई करता हो? एक ऐसा पॉइंट जिसका पीवी, ऐसा पॉइंट खोजना है मुझे इन चारों लाइंस पे कि उसका पीवी ना चारों केस में सेम आ जाए, दिख रहा है क्या? अगर मैं इस पे एक पॉइंट ले लूं 3:1 में, उसका पीवी क्या आएगा? A plus B plus C plus D by 4. अरे चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही इस पे एक पॉइंट ले लिया 3:1, बताओ क्या आएगा? A plus B plus C plus D by 4. ऐसे ही इस पे एक पॉइंट ले लिया, क्या आएगा? A plus B plus C plus D by 4. तो इससे क्या प्रूव हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? एक ऐसा पॉइंट दुनिया में लाई कर रहा है, जिससे वो लाइंस पास हो रहे हैं। आई डोंट नो, तुम लोग बताओ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? एक ऐसा पॉइंट मिला हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पीवी वाला, जो कि चारों पे लाई कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। वी हैव गॉटन अ पॉइंट whose position vector is a plus b plus c plus d by 4, which is lying on, All 4 lines. hence, They are concurrent. They are concurrent at that है point. ना। फाइन, एनी फाइन, दिस पॉइंट जो आया है ना ये a plus b plus c, दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ Tetrahedron. Tetrahedron. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छे से कॉपी करिए। कॉपी कर लिए क्या? नहीं नहीं सर। सर।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। अरे नहीं हाँ या ना? नहीं सर। दलाल सर से बात करिए मैंने। हाँ सर हो गया। सर आप म्यूट हो। म्यूट कैसे आता है? खुद किया। कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। अबे अब थोड़ी ना म्यूट हूँ। हाँ सर कर लिया अरे, को। हो गया सर। ठीक है, तो मैं होमवर्क के लिए आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है? अरे यार क्या है ये, कहाँ चला? एक मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट रुकिए भाई। आठ क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल सुबह मिलेंगे। ठीक है? कल सुबह कितने बजे क्लास रखिए? 8 बजे रखिए कि 9 बजे रखिए? बोलो। 9 बजे। हाँ 9 बजे। 8 बजे। बाकी लोग बोलो भाई, कितने बजे क्लास रखनी है? 9 बजे। अबे हेलो, कितने बजे क्लास रखनी है? 9 बजे। 8 बजे। कितने बजे क्लास रखनी है? 8 बजे। 8 बजे। 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे। 8। बट 7:30। ओके सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स भी तुम नहीं बोलते हो यार, गधे हो चुके हो सब। Thank you, sir.